फाइनली हम बात कर सकते हैं बॉर्डर 2 मूवी की पूरी ओवरऑल स्टोरी के बारे में। ओवरऑल मूवी का रिव्यू आपने देख लिया होगा, तो भाई इसके अंदर भर भर के स्पॉइलर होने वाला है। सीधा सीधा बोलूं तो पूरी की पूरी स्टोरी आपको बता देने वाला हूं। अगर आपने पिक्चर अब तक नहीं देखी तो ये आपके रिस्क पे वीडियो चलने वाली है आगे बाकी। अगर नहीं देखी तो भाई आप काट के जा सकते हो, जो कि दिल पे बता रखे कहना पड़ रहा है मुझे। पर ओवरऑल बात करते हैं पिक्चर की ओवरऑल स्टोरी के बारे में। देखो, पिक्चर की ओपनिंग में हमें दिखाया जाता है कि 1971 26 नवंबर का समय है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर, और वहां पर भाई एक्चुअली कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट मतलब वहां के सैनिक वगैरह इंडिया में करीब बॉर्डर क्रॉस करके 1-1.5 किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है वन एंड ओनली लेजेंडरी सनी पाजी से। और स्टार्टिंग में ऑरा फार्मिंग शुरू, अपने सारे कैरेक्टर मतलब सैनिकों के साथ उन पर हमला बोल देते हैं, अकेले दौड़ा दौड़ा करके बॉर्डर लाइन तक ले जाके मारते हैं उन सबको। उनमें से कुछ ग्रेनेड पे पड़ते हैं, कुछ लैंड माइन से लगते हैं। ऑरा फार्मिंग नेक्स्ट लेवल की, तो वहां पर बॉर्डर की लाइन पे के बोलते हैं बेटे दोबारा ये गलती करने का नहीं, अपने सैनिकों को यहाँ से दोबारा वापस लेके जाओ। अब उसके बाद अपने सीनियर अधिकारी से आके मिलते हैं, वहां पे बात करते हैं भाई जंग छुड़ने वाली बंगाल की साइड वहां पे कुछ लफड़ा वगैरह चल रहा है, तो 97 की वही वॉर की बात हो रही है। एंड ओवरऑल अपने सैनिकों वगैरह को तैयार करता है। यहाँ पर ऑरा फार्मिंग करते नजर आता है हमारे वरुण धवन, जो कि भाई मेजर होशियार सिंह जी का कैरेक्टर प्ले करते नजर आते हैं। कुछ पाकिस्तानी छोटे मोटे सैनिक नदी के किनारे पानी भरने के लिए आए हुए, यहाँ पर ये लोग भी पहुंच जाते हैं। वहां पर लड़ाई का माहौल बनता है, लेकिन वरुण धवन बहुत मेंटालिटी से उस लड़ाई को नहीं चलाते हैं आगे और वहीं पर रोकने की कोशिश करते हैं, और वहां पे उन लोग को वापस भगा देते हैं। पानी भरने बेटा पानी भर के जाओ, युद्ध नहीं हो रहा, अभी लड़ने हम नहीं वाले हैं। एंड ये लोग वापस अपने कैंप वगैरह में आ जाते हैं। फिर वरुण धवन एक फोटो निकालते हैं, कहानी बैक में चलती है, जहां पर भाई एक्चुअली क्या है कि दिलजीत दोसांझ पाजी का कैरेक्टर, वरुण धवन और अहान शेट्टी का, जिन्होंने लोग अलग अलग फोर्सेस से हैं। जो कि भाई दिलजीत दोसांझ बात करें तो वो एयर फोर्स से है, अहान शेट्टी बात करें तो भाई वो नेवी से है, और भाई अगर बात करें वरुण धवन की तो वो थल सेना से है, आर्मी से। ये लोग एक साथ एक कैंप पे ट्रेन होते हैं, लेकिन वरुण धवन का कैरेक्टर बड़ा ही अकड़ू सड़ू सा है, जो किसी से बात वगैरह नहीं करता है। एंड अहान शेट्टी दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर जो है, इन दोनों मिलकर किसी फनी मजाक करते हैं। फिर इन लोग को पनिशमेंट मिलती है आपस में लड़ाई करते हुए। सनी पाजी कहते हैं बेटा पता नहीं 1100-1200 कुछ होता है किलोमीटर की मीटर दौड़ के आओ गनवन लेकर, वो तो पनिशमेंट दौर पर मिलती है। फिर भी ये लोग मानते नहीं है। सनी पाजी सबको सीख दी भाई आपको साथ में रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग तीनों सेनाओं को अपनी यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं कि आपके बीच में एक परस्पर संबंध बन जाए, कि आप एक दूसरे को जान सको अच्छे से। लेकिन भाई फिर क्या है कि वरुण धवन की स्टोरी के बाद में चलता है कि दिलजीत दोसांझ हुई भैया वरुण धवन का जो कैरेक्टर है इसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, क्योंकि इनके ना पिताजी थे, माताजी भी मर गई थी, इनकी दादी ने इनको पास पोल के बड़ा किया, और ये मतलब इनकी दादी जी भी मर गई हैं, और इसीलिए ये इतने अकड़ू से है क्योंकि अकेले रहते हैं। इनकी जिंदगी में कोई खुशी का मतलब मौसम है नहीं, क्योंकि कॉल वॉल किसी की आती बाती है नहीं। फिर वो लोग इनकी दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन फिर भी वो लोग एक हो जाते हैं। फिर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी फैमिली से। दिलजीत दोसांझ की एक बहन है जो कि इनको राखी वगैरह बांधती है, रिश्ते वहां से मौजूद होते हैं। उनकी एक दादी जी है, और भाई दिलजीत दोसांझ के रिश्ते वगैरह, जो कि सोनम बाजवा कैरेक्टर है, जो कि वो मान नहीं रहे कि बड़े अकड़ू से वो भी है, क्योंकि हार नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ भाई अहान शेट्टी की वाइफ है, एक बेटी है जो कि एक वेल ड्रेस परिवार से है, वो नेवी में है। वरुण धवन की फैमिली में अभी कोई है नहीं, लेकिन ये मजाक मजाक में चिट्ठी लिखते हैं जो कि इनकी होने वाली वाइफ के पास जाती है। फिर उनके ससुर वगैरह आते हैं कि बेटा चलो शादी करो, जाते हैं शादी करने के लिए, इनकी शादी हो जाती है। एंड ओवरऑल इनकी पत्नी के जो कैरेक्टर प्ले कर रही भाई सल्यूट यार, उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया। यहाँ पे हमारे सनी पाजी की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उनका एक बेटा था, उनकी एक वाइफ है। एक्चुअली क्या उनका जो बेटा है 1963 की जंग में शहीद हो गया था। उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो मतलब आर्मी का हिस्सा बने, आर्मी ज्वाइन के, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। एंड फिर सनी देओल पाजी को इस बात का बदला लेना है, और उनका बेटा शहीद हो गया, तो वो एक ग्रेटिट्यूड उनके मन में हमेशा रहता है। फिर भाई वॉर का समय आ जाता है और सब अपने अपने फ्रंट पे लड़ते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता है अहान शेट्टी के कैरेक्टर का, जो कि भाई पानी नेवी में है, शिप वगैरह की चल रही है कि टारपीडो इनकी शिप में लड़ती है। सारे कैरेक्टर सैनिकों को ये वहां से भगा देते हैं, मतलब पानी के रास्ते वापस भेज देते हैं, और ये वहां पे खुद अकेले खड़े रहते हैं। उनकी जो पनडुब्बी वगैरह होती है उसको तबाह करते हैं, और साथ में खुद भी शहीद हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ कैरेक्टर दिखाया जाता है दिलजीत दोसांझ पाजी का कैरेक्टर, जो कि भाई एयरफोर्स में कुछ लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर घुस जाते हैं, इनसे इनकी फाइट वगैरह होती है। ऑलमोस्ट ये सबको मार देता है, और ये भी अंत में जाकर के पानी में डूब करके मर जाता है, मतलब प्लेन सहित शहीद हो जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। अब दिखाया जाता है वरुण धवन पाजी का कैरेक्टर, जो कि भाई एक अलग मेजर होशियार सिंह के लिए रिस्पेक्ट है, क्या लेजेंडरी आर्क उन्होंने बनाया कि उनके ऊपर पिक्चर बन रही है, और इतनी बेहतरीन तरीके से वरुण धवन जैसे एक्टर को भी आप फील कर पाते हो कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया हो। भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही थी बंकर वगैरह करके, लेकिन एक सवाल, जब पाकिस्तानी मिलिट्री के टैंक हमारे यहाँ चढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, तो हमारे टैंक्स कहाँ हैं? क्या हमारे पास टैंक नहीं थे? इस सवाल का जवाब पिक्चर कहीं भी दूर दूर तक नहीं देती। टैंक आते हैं लास्ट पिक्चर पूरी वॉर जीत जाने के बाद, हमारे टैंक। उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पे लड़ाई करते हैं, और सनी पाजी का भी एक पर्सनल ट्रेजेडी पंगा है, वो भी एक अलग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, वो भी थल सेना से हैं। एंड भाई एक्चुअली उनके ऑलमोस्ट सैनिक शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर भी वो पाकिस्तानी कुछ लोगों को मारते हैं, सबको तबाह करते हैं, उनसे उगलवाते हैं कि
भाई आगे क्या होने वाला बताते भाई। हमने और टैंक भेजे हैं दूसरे बॉर्डर की तरफ जहाँ पे वरुण धवन कैरेक्टर वगैरह फाइट कर रहे हैं। एंड भाई ये लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, वहां पे फाइट होती है, लास्ट में सनी पाजी पहुंचते हैं, वरुण धवन कैरेक्टर ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। दो कैरेक्टर के बीच में कुछ ट्रेजेडी भी दिखाई जाती है कि भाई एक्चुअली उन लोग की चिट्ठी वगैरह आती है, वरुण धवन जस्ट अभी पिता बनने वाले हैं, वो मतलब एकदम सब लोग मरने के आकार पर होते हैं। सनी पाजी अपना तोप वगैरह लेकर आते हैं, ग्रेनेड लॉन्चर क्या बोलते हैं उसको यार, वजूका, उससे मारते उनका टैंक दबा होता है, उसके आर्मी चीफ को उड़ाते हैं। और मतलब काफी कुछ बेहतरीन एक्शन मुझे वहां पे देखने में लगा। कुछ एक्शन सीक्वेंस जो कि दिन में शूट होगा जबरदस्त उनको नाइट में कन्वर्ट की गई, जो कि उतने खास लगते नहीं, जहां पर आप वीएफएक्स की गलतियां छुपा सकते हैं। ये लेजेंडरी मूवी ने लिया हुआ है। और लास्ट में भाई हाँ सिटी कैरेक्टर मर गया है, दिल्ली दोसांझ कैरेक्टर मर गया, लेकिन वरुण धवन कैरेक्टर अभी जिंदा है, सनी पाजी कैरेक्टर भी जिंदा है। एंड ओवरऑल अंत में भाई सब अपने अपने घर चल जाते हैं और शहीदों को शहादत मिलती है, पिक्चर वहीं पर एंड हो जाती है। ओवरऑल पिक्चर मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत कुछ खास मुझे नहीं लगा, स्टोरी वाइज और इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता था, लेकिन अगर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है तो आप ज्यादा इससे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, इस बात को भी मैं मानता हूं। अब देखो वॉर जो है थोड़ी सी फैसिनेट तरीके से दिखाई जाती है, क्योंकि भाई आपको उससे थोड़ा अटैचमेंट हो सके और पिक्चर में जो कैरेक्टर के बैक स्टोरी बैक आर्क है उनसे आप अच्छे से जुड़ सको, ताकि आप कैरेक्टर के कैरेक्टराइजेशन को समझ सको कि कोई अकड़ू है तो वो क्यों है, कोई कैसा कैरेक्टर क्या है, क्योंकि पीछे की कहानी जब तक आपको नहीं दिखाई जाएगी आप उस कैरेक्टर से उतने अच्छे से जुड़ नहीं पाओगे कि सीधा वॉर में लड़ रहा है, लड़के मर गए, ऐसे बहुत सारे लोग मरे हैं मूवी के अंदर, लेकिन उनके पीछे हमें सिंपैथी फील नहीं हुई है। क्यों हमें दिल्ली दोसांझ और आन सिटी के प्रति हो रही, क्योंकि उनके जो बैक स्टोरी दिखाई गई उससे हम जुड़ जाते हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकल जो भी है वो है। एंड इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा भाई अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी तरफ से हरी झंडी, आप जाके पिक्चर आप देख लेना, आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत तगड़े सिनेफाइल हो कि हॉलीवुड की चौधरी हो तो भाई बहुत जबरदस्ती देखो, जाके देखो। मैं भी बहुत हॉलीवुड की पिक्चर देखता हूँ जो मेरे रिव्यू देखने जानते हैं, पर फिर भी मुझे पिक्चर पसंद आई। और कोई मैं किसी मतलब कोई से बोलने की जरूरत ही नहीं, मुझे बताया, मैंने कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रखी तो मैं ज्यादा डिसपॉइंट नहीं हुआ और मुझे ओवरऑल सबके काम ठीक लगे। हाँ ये सनी पाजी इस टाइम में जो एक्शन कर रहे हैं भाई रिस्पेक्ट यार, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ उन्होंने फाड़ के रख दिया पूरी पिक्चर, सबसे बेस्ट है उनकी जाती है। उसके बाद दिल्ली दोसांझ पाजी के जो कॉमेडी टॉमिंग वो सब भी ठीक ठाक लगता है ओवरऑल। बाकी उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो के साथ। बाकी आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग।